I've always liked to play with fire. Hello everyone, this is Anuj and you're watching Ritha's Flow. So in this video I will tell you must have to bring these things or pack these things if you are coming to Canada in this winter or in every winter. These are the most basic and very important things that you must have to carry. Without delaying anything, let's get started. So I will tell you these things in three parts, like your documents, medicines and utensils or clothes. So first let's start with documents. If you are coming and you don't know what to carry for the documents, like for the immigration purpose and for everything, you must have to bring every original documents in hard copy and in PDF as well. तो सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट. आपका पासपोर्ट तो मस्ट है और इसकी कॉपी भी जरूर लेके आना. सारी कलर्ड कॉपी जरूर करवा लेना. हर डॉक्यूमेंट्स की आपको 2-3 कॉपी करवानी पड़ेगी. तो सबसे पहले आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और इसकी 2-3 कॉपी और फ्लाइट टिकट्स की कॉपी भी करा लेना. एंट्री और एग्जिट पे काम आती है. उसके बाद सारी PDF फाइल ऑफ GC की आपने IRCC पे लॉगिन करके GC में जो भी आपकी फाइल्स होंगी, लाइक PPR, BIL, बायोमेट्रिक इंट्रोडक्शन लेटर, पोर्ट ऑफ एंट्री आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, ये लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है और पोर्ट ऑफ एंट्री के नाम से भी जाना जाता है. ये आपको लाना ही लाना है हार्ड कॉपी के अंदर, क्योंकि इमिग्रेशन में सबसे पहले आपसे यही डॉक्यूमेंट मांगा जाता है. उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने आपको, लाइक BBL, BIL, बायोमेट्रिक इंट्रोडक्शन लेटर, PPR, पासपोर्ट रिक्वेस्ट, सबमिशन लेटर, पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर. आपके कॉलेज का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जरूर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ये आपसे हर जगह मांगा जाएगा. इंडिया में भी सिक्योरिटी के टाइम पे मुझसे मांगा गया था और कनाडा में भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मांगा गया, सो ये जरूर लेके आना. अगर आपको नहीं पता तो आप अपने एप्लीकेशन पोर्टल पे जाकर देख सकते हो कॉलेज के, और इसको PDF फॉर्म में भी और हार्ड कॉपी में भी इसको डाउनलोड कर लेना. उसके बाद आता है ट्यूशन फीस और इसकी रिसिप्ट, ये भी जरूर होनी चाहिए. CIC सर्टिफिकेट और उसकी रिसिप्ट ये भी होनी चाहिए. सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, 10th के डॉक्यूमेंट्स, DMC, 12th की DMC, कोई भी आपने डिग्री करी है, डिग्री के सारे सेमेस्टर्स की सबकी कॉपी होनी चाहिए, फोटो कॉपी. और अगर आपने डिप्लोमा करा है तो वो भी होना चाहिए आपके पास, उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. और अगर आपने वर्क डॉक्यूमेंट्स, कोई काम करा है कहीं पर, वर्क सर्टिफिकेट है तो वो भी होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा है. अगर आप मैरिड है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है और अगर वो हिंदी में है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र करवा के ला सकते हो. बर्थ सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है इधर अगर आप लाओ तो. इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आप ज़रूर लेके आना, ताकि इधर आपको G1, G2, G लाइसेंस लेने में काफ़ी आसानी हो सके. अगर आप G1 से G एग्ज़ाम देना चाहते हो, G2 स्किप करना चाहते हो, तो आप DL एक्सट्रैक्ट भी ला सकते हो अपने साथ. मैं भी अपने साथ DL एक्सट्रैक्ट लाया हूँ. G1 के बाद मैं G दे सकता हूँ सीधा, तो ये एक आपकी आइडेंटिटी बन जाती है इधर की. सो ये ज़रूर लेके आना DL एक्सट्रैक्ट, और इसकी फ़ीस भी कम हो जाती है अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लाते हो और G ऑब्टेन करते हो तो. कि मेडिकल, जो भी आपका मेडिकल हुआ है उसकी कॉपी लेके आना, और अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो भी लेके आना. मेडिकल हिस्ट्री में आपकी डॉक्टर से आपकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए दवाइयों की, डॉक्टर की स्टैम्प और हॉस्पिटल की स्टैम्प और डॉक्टर के साइन के साथ जरूर होना चाहिए. लेट्स मूविंग फर्दर. नाउ आई विल टेल यू अबाउट मेडिसिन्स दैट यू हैव टू कैरी. अगर आप कोई भी लिक्विड से रिलेटेड थिंग्स लाते हो तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वो 100 ml से कम ही हो. 100 ml से ज़्यादा लिक्विड अलाउड नहीं है एयरपोर्ट में लाना, और आपके बैकपैक में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. आप बड़े बैग में फिर भी ला सकते हो 100 ml से ज़्यादा, लेकिन वो भी कुछ कंडीशंस हैं उसकी. तो दवाइयों के लिए आपको सबसे पहले अपना मेडिकल बनवाना पड़ेगा. आप किसी भी MBBS या फिर कोई भी अच्छे डॉक्टर से जाकर दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेना, उनसे साइन करवा लेना, और डॉक्टर के हॉस्पिटल की स्टैम्प जरूर होनी चाहिए उसके ऊपर, और बिल होना चाहिए, और बिल पे भी स्टैम्प होनी चाहिए. आपको डायबिटीज़ या फिर BP की प्रॉब्लम रहती है तो वो दवाइयाँ भी आप अपने साथ जरूर लेके आओ. वो दवाइयाँ आप 2 महीने या 3 महीने की ला सकते हो. अगर आपको यहाँ से दवाइयाँ लेने में दिक्कत हो जाती है तो वो 2-3 महीने की दवाइयाँ लेके आओ, और लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है. आप इंसुलिन भी लाते हो तो आप उसको बैकपैक में कैरी करके फ़्लाइट में एयर होस्टेस को दे सकते हो. वो रेफ्रिजरेटर में आपकी इंसुलिन रख देगी और जाने के टाइम पे आप वो उनसे ले सकते हो. तो सबसे पहले मूव बहुत ज़रूरी है. अगर आपको कहीं जैसे ठंड में कोटे वगैरह जाम हो जाते हैं, बैक पेन हो जाता है, तो आप मूव ले सकते हो. पेन किलर, विटामिन, कैल्शियम, फीवर की दवाई, कफ की दवाई, लूज मोशन की दवाई, बैंडेज, बेटाडीन, विक्स, विटामिन E, डोलो 65 ले सकते हो. सर दर्द, माइग्रेन का दर्द होता है तो ये सारी दवाइयाँ. और भी अगर आपको कोई और
दवाई लगती है तो वो आप ले सकते हो। तो इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कपड़े और क्या क्या बर्तन आप ला सकते हो, कौन कौन से बर्तन की रिक्वायरमेंट्स इधर होती हैं। सो गाइस, आपके पास 2 बड़े बैग होंगे 23 किलो के या 25 किलो के। अगर आप एयर कनाडा से आ रहे हो और आपके पास 1 बैग की फैसिलिटी है तो आप 1 बैग और ऐड करा सकते हो। वो आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हो कि मैंने 1 बैग और कैसे ऐड कराया और इमिग्रेशन भी है। तो अगर आपको वो नहीं पता तो वो भी देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपना एक कोट पैंट जरूर लेके आना। अगर आपको कॉलेज में जाना है या कोई फंक्शन अटेंड करना है तो कोट पैंट की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आप कुर्ते पजामा डालते हो तो थोड़े फैंसी कुर्ता पजामा भी ले आना, एक वाइट भी ले आना, ब्लैक भी ले आना, और आप जैकेट्स वगैरह भी ला सकते हो। लेकिन आप भारी जैकेट -20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस वाली जैकेट्स मत लाना, वो यहीं आकर लेना मौसम के हिसाब से। सो बूट्स और जैकेट्स ये आपको इंडिया से नहीं लाने, वो आपको यहीं से सस्ते मिल जाएंगे और यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। तो जितने अंडर गारमेंट्स आप ला सकते हो उतने कम है, वो भी जरूर लेके आना। और नेल कटर हो गए, शूज़ आप 2 पेयर ही लाओ, इससे ज़्यादा मत लाना। पैंट, फॉर्मल पैंट्स हो गए, लोवर्स हो गई, कैप्स हो गई, ग्लव्स हो गई, ये सब आप इंडिया से लेके आओ। अगर आप जिम करते हो तो जिम के रिस्ट बैंड हो गया, नी कैप हो गई, तो ये सब चीज़ें भी आप लेके आओ क्योंकि यहाँ पर वो थोड़ी कॉस्टली है। और हो सके अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो वो भी लेके आना, अगर आप गॉगल्स लगाते हो तो वो भी ले आना क्योंकि यहाँ पर स्पेक्स और गॉगल्स थोड़े महंगे हैं। और अपने लिए टावल भी जरूर लेके आना, 2 टावल, बेल्ट हो बेल्ट ले आना, स्लीपर एक ही लाना, ज़्यादा मत लाना, यहाँ पर आपको सस्ती स्लीपर्स मिल जाएंगी। और स्मॉल टावल्स ला सकते हो अगर आप काम पे जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो तो वहाँ पर आपको जरूरत पड़ सकती है टावल्स की, तो टावल्स जरूर ले आना। एक हल्का कंबल ला सकते हो, कोई भारी कंबल लाने की जरूरत नहीं है। तो अम्ब्रेला भी लेके आओ क्योंकि यहाँ पर बारिश भी बहुत होती है। बेडशीट भी लेके आओ, 2 बेडशीट जरूर लेके आना। और अंडर गारमेंट्स तो जितने हो जाए उतने कम है, अंडर गारमेंट्स जरूर लेके आना, सॉक्स जरूर लेके आना। रुमाल यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं करते लोग, तो रुमाल कम ही लेके आना, 4-5 ले आना बहुत है। और कुकर हो गया, फ्राई पैन हो गया, कढ़ाई होगी, चम्मच होगी, तो गार्लिक क्रशर, पोटैटो स्लाइसर, ये सब चीज़ें आप थोड़े बहुत यूटेंसिल्स वहाँ से ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तवा हो गया, चाय बनाने वाली केतली होगी, फ्राई पैन हो गया, कढ़ाई होगी, कुकर हो गया। और जैसे अगर आप इडली खाते हो तो इडली स्टैंड हो गया, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ से ला सकते हो। तो गाइस, ये सब चीज़ें थी जो कि मेन थिंग्स हैं। आप बैकपैक में अपने डॉक्यूमेंट्स रख के आना, जो आपकी दवाइयाँ हैं वो बड़े बैग में आएंगी। और अपने लिए एक पावर बैंक भी जरूर लेके आना। मैं एक पावर बैंक लेके आया था क्योंकि आपका फ़ोन 1 दिन तक पूरे चार्जिंग नहीं निकाल पाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, एंड इफ़ यू फाइंड माई ब्लॉग वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको नहीं पता लाइव इमिग्रेशन, सिन नंबर और कैसे हम इंडिया से कनाडा ट्रैवल करके बैग वगैरह कैसे ऐड करा सकते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देख लेना। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूँगा तो वो भी ज़रूर देख लेना। थैंक यू एंड बाय।